This is Vidhi Sharma welcomes you in my another session of English grammar class, and today we will continue our class with the topic of model. Okay, and we have completed many of the things from this topic before, and today we will discuss about the main points of this topic: would and used to. Okay. ओके, बोथ आर इंटरचेंजेबल, दोनों ही इंटरचेंजेबल है और हम यूज टू की जगह वुड का भी यूज कर सकते हैं. ओके, फर्स्ट आई विल टेल यू अबाउट मॉडल्स. मैं पहले भी बता चुकी हूँ मॉडल्स होते क्या है. इट्स जस्ट लाइक अ हेल्पिंग वर्ब. ये हेल्पिंग वर्ब है. सो मॉडल ऑलवेज वर्क एज ऑक्सिलरीज. Okay students, it's always work as auxiliary. Okay, and models always take V1 with them. इनके साथ हमेशा क्या आता है? V1. इनके साथ हमेशा verbs की फर्स्ट फॉर्म ही यूज होती है. Okay, because ये मॉडल्स हैं और ये हमेशा हेल्पिंग वर्ब की तरह ही काम करते हैं, ऑक्सिलरीज होते हैं. और मॉडल्स कभी भी मेन वर्ब्स नहीं हो सकते. मॉडल्स किसके अकॉर्डिंग काम करते हैं? हेल्पिंग वर्ब की तरह. ओके, मॉडल्स ऑक्सिलरी होते हैं, मॉडल मेन वर्ब कभी नहीं हो सकते और मॉडल्स हमेशा अपने साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लेते हैं. ओके स्टूडेंट्स, so you have to remember these points, and with that we will continue concept of would and used to. Okay, as I told you, दोनों क्या है? इंटरचेंजेबल है. जो used to का वर्क होता है वही would का भी वर्क होता है. बट you know problem is that कि जहां would होता है ना, would हमेशा कंटिन्यूटी दिखाता है. ओके, यानी जो पहले था ये भी पास्ट हैबिट दिखाता है. फर्स्ट ये पास्ट हैबिट दिखाता है एंड ये भी पास्ट हैबिट दिखाता है. ओके, दोनों ही पास्ट हैबिट दिखाते हैं, तो दोनों ही इंटरचेंजेबल है. ओके, एंड बट जो वुड है वो परसिस्टेंस के रूप में काम करता है. ये क्या है? परसिस्टेंस है. परसिस्टेंस मीन्स ये परसिस्टेंस हैबिट दिखाता है. परसिस्टेंस मीन्स जो हमारी हैबिट जो पहले से चल रही है और अभी तक कंटिन्यू है, अभी भी वो हैबिट चल रही है. ओके स्टूडेंट्स, बट ये अपनी जो पास्ट हैबिट है उसको स्टॉप करते हुए दिखाता है. ये कंटिन्यूटी दिखाता है और ये स्टॉप करते हुए. ओनली प्रॉब्लम इज दैट. ओके, बट हम इसके बेस पर यू नो एग्जाम में हम इसके बेस पर तो एरर नहीं देख सकते हैं ना. हमें थोड़ा ग्रामेटिकल कॉन्सेप्ट यहाँ यूज करना पड़ेगा. ओके, ये चीजें देख के हम डिफाइन नहीं कर सकते कि प्रॉब्लम कहाँ है, डिफाइन नहीं कर सकते कि एरर कहाँ है. इसलिए हमें ग्रामेटिकल कॉन्सेप्ट देखना पड़ेगा. ओके, सो नाउ वुड क्या है? ये मॉडल वर्ब और V1 लेता है अपने साथ. कौन सी फॉर्म लेता है? V1. एंड ये भी एक मॉडल वर्ब है. यूज टू भी एक मॉडल वर्ब है जो अपने साथ V1 लेता है. बट इसके साथ जो यूज टू है ना, कभी कभी एडजेक्टिव का भी काम करता है. यूज टू समटाइम्स वर्क एज एन एडजेक्टिव. ओके, ये कभी कभी अपने साथ एडजेक्टिव का भी काम करता है. ओके स्टूडेंट्स, लेकिन एडजेक्टिव का काम कब करता है? यू नो यूज टू है यहाँ, और यूज टू एडजेक्टिव का काम कब करेगा? जब यहाँ टू बी वर्ब होगी. यूज टू से पहले कोई टू बी वर्ब यूज. टू बी वर्ब मीन्स आपको पता होना चाहिए टू बी वर्ब्स होती कौन सी है. टू बी वर्ब्स आर एज,
am, are, was, were. ओके, इज, एम, आर, वाज, वर, ये कौन सी वर्ब्स होती है? टू बी वर्ब्स। तो इसके साथ साथ हैव, हैज, हैड भी आता है, बट ये टू बी वर्ब्स अगर आपकी यूज टू से पहले यूज हो रही है तो देन यूज टू किसका काम करेगा? एडजेक्टिव का। ओके, और जब यूज टू एडजेक्टिव का काम करेगा तो आप यहाँ V1 तो नहीं ले सकते। जब V1 ले लेंगे तो क्या लेंगे आप लोग? यानी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म नहीं लेंगे, वर्ब की कौन सी फॉर्म लेंगे? वर्ब की फोर्थ फॉर्म। फोर्थ फॉर्म मींस वर्ब प्लस आईएनजी, क्योंकि जब ये एडजेक्टिव का काम करेगा और एडजेक्टिव के बाद आपको एक नाउन की जरूरत है, तो आईएनजी लगा के क्या बनता है? यानी वर्ब में अगर हम आईएनजी लगा देंगे तो वो जेरेंड बन जाएगा। ओके, सो हम यहाँ नाउन के रूप में जेरेंड का यूज करेंगे। ओके स्टूडेंट्स, अंडरस्टूड? यू नो, यहाँ पर जो यूज टू है वो टू टाइम्स यानी टू तरीके से काम करता है। फर्स्ट मॉडल वर्ब के रूप में, इसके साथ हम V1 लेंगे, बट अगर ये एडजेक्टिव के रूप में काम करेगा तो हम इसके साथ V4 लेंगे। अब आप कैसे आइडेंटिफाई करोगे कि एडजेक्टिव का काम कहाँ कर रहा है? तो देन अगर यूज टू से पहले कोई टू बी वर्ब यूज हुई है, ओके, अगर यूज टू से पहले कोई टू बी वर्ब यूज हुई है, टू बी वर्ब्स आर हियर, इज, एम, आर, वाज, वर, तो यूज टू क्या बन जाता है वहां? एडजेक्टिव। किसका काम करता है? एडजेक्टिव का। और एडजेक्टिव के बाद कोई नाउन होना चाहिए, और नाउन के लिए हम V1 न यूज करके V4 यूज करेंगे, बिकॉज V4 मींस आईएनजी, जो मैं पहले ही आप लोगों को बता चुकी हूँ। ये वर्ब का कॉन्सेप्ट V1, V2, V3, V4 एंड V5। ओके, ये मैं पहले भी बता चुकी हूँ। यू कैन वॉच माय प्रीवियस वीडियोस रिलेटेड टू दिस द कॉन्सेप्ट ऑफ वर्ब। ओके, लाइक यहाँ एडजेक्टिव का काम करेगा तो देन हम V4 यूज करेंगे, मींस V में आईएनजी लगाएंगे, तो ये क्या बन जाएगा? जेरेंड। ओके, और जेरेंड किसका काम करता है? नाउन का। जेरेंड क्या होता है? नाउन। जेरेंड किसका काम करता है? नाउन का। ओके स्टूडेंट्स, गॉट इट? सो अगर यू हैव टू नो अबाउट इट, अगर ओनली यूज टू है तो क्या है? मॉडल। ओके, अगर यूज टू दिया है, यू नो, सब्जेक्ट के तुरंत बाद अगर यूज टू दिया है तो देन वो मॉडल है। और अगर टू बी यानी टू बी वर्ब है उसके बाद यूज टू है तो हमारा क्या है? ये किसका काम करेगा? ये एडजेक्टिव। ओके स्टूडेंट्स, आप ऐसे आइडेंटिफाई करते हो अगर यूज टू सब्जेक्ट के तुरंत बाद यूज टू है तो देन वो क्या है? मॉडल वर्ब। लेकिन अगर टू बी के बाद यूज टू है तो देन वो एडजेक्टिव। ओके, you can identify in that way. Okay students, I'm just writing some of the sentence here to make you understand. He used to study late hours when he was young. ओके, और हम यहाँ पर ये भी ऐसे भी लिख सकते हैं, वुड का भी यूज कर सकते हैं। ही वुड स्टडी लेट आवर्स when he was young. ओके स्टूडेंट्स, एंड देन दोनों ही जगह ये ठीक है, यहाँ यूज टू यूज हुआ है और यहाँ वो, दोनों ही जगह ये बिल्कुल ठीक है। एंड सेकेंड, he would swim
across the river, he would swim across the river in his student days. और मैं इसे ऐसे भी यूज कर सकती हूँ, he used to swim across the river in his student days. ओके, बट यहाँ जब दोनों चीजें एक सी हैं, जैसा मैंने कहा कि ये इंटरचेंजेबल है, आप वुड की जगह यूज टू भी यूज कर सकते हो, यूज टू की जगह वुड भी यूज कर सकते हो, तो इन दैट हमें यहाँ इंटरचेंजेबल कंडीशन दिख रही है, बट सम ऑफ द कंडीशन आर हियर जहां हम ऐसा नहीं कर सकते। ओके, कुछ कंडीशंस ऐसी भी हैं जहां हम इंटरचेंज नहीं कर सकते, जहां केवल केवल यूज टू का ही यूज होगा और वुड का यूज नहीं होगा, और कुछ कंडीशंस ऐसी है जहां वुड का यूज होगा और यूज टू का नहीं होगा, तो हम उन कंडीशंस की तरफ ही देखते हैं। ओके स्टूडेंट्स, और वो वाले सेंटेंस में हम was का भी यूज कर सकते हैं, he was used to, मैं ये सेंटेंस लिखी हूँ, he was used to swim in his student days। अब यहां देखिए, लुक इन दिस सेंटेंस, यहाँ की क्या है, टू बी वर्ब। ओके, क्या है ये, हेल्पिंग वर्ब, यानी वर्ब है ये टू बी वर्ब, एंड यहाँ यूज टू किसका काम करेगा, जब यहाँ टू बी वर्ब है तो देन यूज टू विल बी वर्क हियर एज एन एडजेक्टिव। ओके, और एडजेक्टिव के बाद वर्ब क्या होनी चाहिए, V4 होनी चाहिए, तो यहाँ क्या होगा, V4 यानी स्विम नहीं होगा, व्हाट विल बी हियर, स्विमिंग। He used to swimming in his student days। अब यहाँ ये नहीं दिखना, यानी कुछ स्टूडेंट्स ये देखेंगे कि मैम टू के बाद तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ही यूज होती है, बट यहाँ वो टू इन्फिनेटिव वाला टू नहीं है बच्चों, ये इन्फिनेटिव टू नहीं है, ये यूज टू के साथ यूज होने वाला टू है, एंड इफ इट इज वर्किंग हियर एज एन एडजेक्टिव बिकॉज वी आइडेंटिफाइड इट हियर, it is using after to be verb, so it's working here as an adjective, और adjective के बाद हमेशा verb कौन सी फॉर्म लेती है, V4। ओके, बिकॉज वहां वो V4 का यूज करके यहाँ नाउन का काम करेगी, यानी एडजेक्टिव के बाद आपको नाउन का यूज करना है, नाउन बनाने के लिए, वर्ब को नाउन बनाने के लिए आपको वहां वर्ब प्लस ing यूज करना है। ओके स्टूडेंट्स, गॉट इट और नॉट, ओके। सो देन मैं यहाँ कुछ और भी एरर्स बताती हूँ, आप कैसे आइडेंटिफाई करेंगे और कहाँ कौन सी चीज यूज करेंगे। ओके, लाइक he would be a lawyer, but now he is a teacher। Okay, and here he used to be a lawyer, but now he is a teacher।
next he used to like classical music, but now he likes रॉक म्यूजिक. और मैं यहाँ यही सेंटेंस वुड का यूज करती हूँ. ही वुड लाइक क्लासिकल म्यूजिक, but now he likes रॉक म्यूजिक. अब थोड़ा ध्यान से देखिए. ओके, अगर मैं यहाँ ये सेंटेंस लिखूं, he used to play cricket, और मैं यहाँ इसी सेंटेंस को वुड का यूज करके लिखूं. he would play cricket. ओके, यहाँ ये दोनों सेंटेंस मैंने लिखे हैं, बट यहाँ ये दोनों चीजें अप्लाई हो सकती हैं. बोथ द थिंग्स कैन बी अप्लाइड हियर. क्यों? क्योंकि यहाँ प्ले दिया हुआ है. प्ले क्या है? व्हाट इज प्ले? व्हाट टाइप ऑफ वर्ब दिस इज? ये डायनामिक वर्ब है, मतलब एक्शन वर्ब है. ओके, ये कौन सी वर्ब है? डायनामिक, जहां एक्शन बताया जा रहा है. और प्ले भी, यहाँ पर भी ये डायनामिक वर्ब है. तो किसी भी जब वुड एंड यूज्ड टू की बात आती है और उसके बाद अगर कोई एक्शन वर्ब है, तो देन हम दोनों में से कुछ भी यूज कर सकते हैं. ओके, बट लुक इन द नेक्स्ट सेंटेंस. ही वुड बी, यहाँ बी दिया हुआ है, और बी क्या है? एक्शन वर्ब है. व्हाट टाइप ऑफ वर्ब बी इज? ये स्टेट है. क्या बता रही है यहाँ पर? बी स्टेट. ओके, इट्स नॉट एक्शन वर्ब. और यहाँ पर भी ये स्टेट बता रही है. एंड हियर, तो यहाँ जब हमारी वर्ब स्टेट बताती है, एक्शन न बता के क्या बताती है? स्टेट. ओके, व्हेन आवर वर्ब इज टेलिंग इन द सेंटेंस अबाउट द स्टेट, नॉट फॉर एक्शन. इट इज नॉट यूजिंग फॉर एक्शन इन द सेंटेंस. तो जब स्टेट बताती है, तो देन हमारा जो क्या यूज होगा? यूज. वुड हमारा यूज नहीं होगा. ओके, यहाँ वुड गलत. जब हमारी वर्ब स्टेट बताती है, तो हम क्या यूज करते हैं? यूज टू. वहां हम वुड यूज नहीं कर सकते. बट अगर यहाँ एक्शन बता रही है, तो हम वुड एंड यूज में से कुछ भी यूज कर सकते हैं. ओके, so I have already written both of the sentence by using used to and would. जहां दोनों ही verbs would के साथ और used के साथ क्या बता रही है यहाँ पर? एक्शन. बट यहाँ पर ये स्टेट बता रही है. और जब वर्ब स्टेट बताती है, तो देन यूज टू, ओनली और ओनली यूज टू का यूज होता है, वहां वुड का यूज नहीं है. ओके स्टूडेंट्स, एंड लुक इन द नेक्स्ट सेंटेंस. ही यूज्ड टू लाइक. यहाँ क्या है? लाइक. और हियर आल्सो लाइक. अब बताइए, लाइक क्या है? एक्शन वर्ब है. व्हाट टाइप ऑफ द वर्ब लाइक इज? किस तरीके की वर्ब है? एक्शन वर्ब है, डायनामिक है, और स्टेट बता रहे हैं. क्या बताती है? यहाँ लाइक भी हमारी क्या बताता है? स्टेट. ओके, तो देन जब स्टेट बता रही है, तो हमें क्या यूज करना है? यूज टू. वुड का यूज नहीं होगा. ओके स्टूडेंट्स, गॉट इट और नॉट? जब हमारी वर्ब स्टेट बताती है एंड देन एक्शन नहीं बताती है, तो वहां ओनली एंड ओनली यूज टू का यूज करती है, वुड का यूज नहीं करती. इज दैट क्लियर? सो दिस इज द यूज ऑफ वुड एंड यूज टू. और मुझे लगता है कि अब आप लोगों को समझ आ गया होगा. ओके, एंड देन आफ्टर इट we will know about the next had to. had to तो हम लोग बता ही चुके हैं.
आफ्टर दिस वी विल नो अबाउट हेड बैटर। ओके, अब हम इसके बाद क्या जानेंगे?